हम लोग आज ये फैसला किए हैं कि कल बरोज़ पीर 29 जून से 10 जुलाई तक बाज़ार सुबह 7 बजे से शाम में 4 बजे तक खुला रहेगा। 4 बजे के बाद बंद कर देंगे हम लोग। तो हालात के पेश नज़र के रखते हुए ये फ़ैसला लिए हम लोग, जिसमें मुर्गी मार्केट, किराना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। हैदराबाद में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आइंदा 2-3 दिन में अहम फैसला लेने वाले हैं। वो जेएसएमसी हदूद में दोबारा लॉकडाउन नाफिज करने के बशमूल कई तजावीज पर गौर कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने आज प्रगति भवन में एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की कि वो खौफजदा न हो। रियासती हुकूमत हर सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल और उससे निपटने के लिए किए जाने वाले तमाम एहतियाती तदाबीर का जायजा भी लिया। वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र ने चीफ मिनिस्टर को शहर और रियासत की सही सूरत हाल से आगाह किया। इस इजलास में वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन केटी रामाराव, वजीर रोड एंड बिल्डिंग्स प्रशांत रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और मौके में सेहत के आलादार भी शरीक थे। मुल्क के नवी वज़ीर-ए-आज़म आंजानी पीवी नरसिम्हा राव की 7 साला यौम पैदाइश की तकारीब का आज रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने उनकी समाधि पर फूल चढ़ाते हुए आगाज कर दिया। उन्होंने नेकलेस रोड पर वाक़ समाधि के पास एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि नरसिम्हा राव एक हमाजहती शख्सियत थे। उन्होंने मुल्क में कई इस्लाहात लाए और हर जिम्मेदारी को बड़ी खुश असलूबी के साथ पूरा किया। हुकूक अराज़ी, तालीमी व माशी पॉलिसियों से उन्होंने मुल्क को एक नई जहत और सिमत अता की थी। उनके माशी असलाहत का समर आज हम उठा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि रियासती असेंबली में पीवी नरसिम्हा राव को मुल्क का सबसे बड़ा एजाज भारत रत्न देने के लिए करारदाद मंजूर की जाएगी और वे ज़िमन में शख्सी तौर पर एक वफद के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे। उन्होंने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को नरसिम्हा राव के नाम से मौसूम करने, मरकज से नुमाइंदगी करने की तजवीज़ से भी इत्तफाक किया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की किताबों की इशाअत के अलावा करीमनगर, वरंगल, वंगारा, हैदराबाद और दिल्ली के तेलंगाना भवन में नरसिम्हा राव का कांसे का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। रियासती असेंबली में उनका एक पोर्ट्रेट लगाने के साथ साथ पार्लियामेंट में भी उनका पोर्ट्रेट लगाने के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि 7 साला तकारीब के इख्तिताम पर 28 जून 2021 को एक बड़ी तकरीब मुनक्किद की जाएगी। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव, असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, नरसिम्हा राव 7 साला तकारीब के सदरनशीन और रुकन पार्लियामेंट के शेराव, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, CPI के C वेंकट रेड्डी और नरसिम्हा राव के अरकान खानदान भी इस मौके पर मौजूद थे। అనేక వాదాలు ఉంటాయి, కానీ తాను నమ్మిన దాన్ని, తాను చెప్పదలుచుకున్న దాన్ని చాలా గొప్పగా చెప్పిన వ్యక్తి పీవీ గారు. తొట్టుబాటు లేకుండా, తడబాటు లేకుండా తను అనుకుంటే స్పష్టంగా, స్ఫటిక సదృశంగా చెప్పగలిగినటువంటి వ్యక్తిత్వం. చెప్పినారు అట్లా. ప్రపంచమంతా కలోనియల్ విధానంలో కాలనీల కింద విభజించబడి రకరకాలుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన విదేశాంగ శాఖ మంత్రిగా పనిచేస్తూ కొత్త డైలాగ్ తెచ్చినారు. హి హస్ కంట్రిబ్యూటెడ్ ఎ న్యూ డైలాగ్ టు ద వరల్డ్. లుక్ టు ఈస్ట్. ఎంతసేపు మీరే కాదు, ఈస్ట్ వరల్డ్లో కూడా చాలా పెద్ద సంస్కరణలు ఉన్నాయి, మంచి ఉన్నాయి. మాకు సంస్కారం ఉంది, చరిత్ర ఉంది, సంస్కృతి ఉంది, గొప్ప వైవిధ్యం ఉంది అని లుక్ ఈస్ట్ అని చెప్పి ఒక కొత్త ఫిలాసఫీని పాశ్చాత్య ప్రపంచం అంతా ఈస్ట్ వైపు, మన ఏషియన్ కాంటినెంట్ వైపు చూసేటువంటి దృష్టి మరల్చినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి. అది కూడా స్పష్టంగా కుండబద్దలు కొట్టిన చెప్పినటువంటి పద్ధతి ఇంకొకరికైతే సాధ్యమయ్యేది కాదు. భయపడతారు దాన్ని చెప్పాలంటే. అంత అవగాహన ఉంటే తప్ప చెప్పడం సాధ్యం కాదు. ఇట్లా అనేక విషయాలలో ఆయన ఎక్కడ ప్రవేశిస్తే అక్కడ ఒక సంస్కరణ. ముఖ్యమంత్రికి అవకాశం వస్తే భూ సంస్కరణ. ఆయన స్వయంగా మంచి భూస్వామి, 1000-1200 ఎకరాల ఆసామి. ఆయనకు, ఆయన కుటుంబానికి అర్హత ఉన్న మేరకు 150 నుంచి 200 ఎకరాల భూమి ఉంచుకొని 800 ఎకరాల భూమిని నికార్సుగా ప్రభుత్వానికి అప్పచెప్పినటువంటి మహోన్నత వ్యక్తి. ఇది మామూలు విషయం కాదు. ఏదో అదే ఈ రోజుల్లో అయితే ఏదో మాయా మచ్చింది చేసి ఏలా పేరు చేసి చెప్పినాం కాబట్టి 10 ఎకరాలు ఇచ్చి మిగతా తప్పించుకుంటారు. रियासत में हंगामा होने वाले एमसेट इम्तिहानात के लिए उम्मीदवारों को शिरकत की मशरूत इजाज़त दी जाएगी। उम्मीदवारों को हलफनामा दाखिल करना होगा कि उन्हें कोरोना वायरस नहीं है और ना ही उनमें इस मर्ज के कोई अलामात पाए जाते हैं। ये इम्तिहानात 6 ता 9 जुलाई होने वाले हैं।
इम्तिहान में शिरकत के लिए मास्क और ग्लोव्स का पहनना लाजमी होगा। इम्तिहानी मराकज़ पर जिस्मानी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाया जा रहा है। इम्तिहान हाल में दाखिल होने से कबल तमाम उम्मीदवारों का टेम्परेचर भी देखा जाएगा। सदर नशीन कौंसल बराए आला तालीम प्रोफेसर पापी रेड्डी ने बताया कि सुबह के सेशन के बाद इम्तिहान हॉल को मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज किया जाएगा और दूसरे इम्तिहान की इजाजत दी जाएगी। जुमला 2,21,319 उम्मीदवार हैं। इनमें से इंजीनियरिंग के 1,42,665 उम्मीदवार हैं। शहर में कोरोना वायरस के आम हो जाने के बाद नामपल्ली की मार्केट की तमाम दुकानात 29 जून से रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। नामपल्ली मार्केट एसोसिएशन के सदर एम.ए. रहीम अफसर ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि मार्केट में खरीदारी के लिए आने वालों के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा और कोविड-19 के गाइडलाइंस को भी अपनाना होगा। यहाँ यह बताना जरूरी हुआ कि बेगम बाजार की तमाम दुकानात भी 28 जून से 5 जुलाई तक बंद रखने का ऐलान किया है। पत्थरगट्टी, लाड़ा बाजार, तुरुप बाजार और सिकंदराबाद के कई इलाकों में भी दुकानात भी रजाकाराना तौर पर बंद में शामिल हुई हैं। वाज़ेह है कि 9 जुलाई से हुकूमत जेएसएमसी हुदूद में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर कर रही है और कर्फ्यू के मौजूदा औकात रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक हैं, उनमें तोसी की जा सकती है। आज नामपल्ली मार्केट एसोसिएशन की तरफ से मैं मोहम्मद अफसर हम लोग आज ये फैसला किए हैं कि कल बरोज़ पीर 29 जून से 10 जुलाई तक बाज़ार सुबह 7 बजे से शाम में 4 बजे तक खुला रहेगा। 4 बजे के बाद बंद कर देंगे हम लोग। तो हालात के पेश नज़र के रखते हुए ये फ़ैसला लिए हम लोग, जिसमें मुर्गी मार्केट, किराना मार्केट, मटन मार्केट, तरकारी, तमाम जितनी नामपल्ली मार्केट में जितने दुकानें हैं तमाम सराउंडिंग्स टोटल बंद कर रहे हैं हम लोग कल से। ये आप कंज्यूमर्स को जो है ना ये इसकी इत्तला देने के लिए हम लोग एक मीडिया के ज़रिए आप लोग के सामने बात रखें। इसमें हम लोग जो ना इसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और जो ना मास्क लगाकर भी कंज्यूमर को बोल रहे हैं और अपने आप से भी जो है ना पूरा मेंटेन करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोग से भी गुजारिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क लगा कर रहिए और 4 बजे के बाद हम लोग टोटल बंद कर देंगे दुकानें और अपने अपने घरों पर रहिए, सेफ़ रहिए, अपने अपने घरों का ख्याल रखिए। अपने अपनी तमाम दुकानों पर ऑलरेडी हम लोग सैनिटाइज़ कर रहे हैं। हम लोग बल्दिया की जानिब से 2 दफ़े हुआ अभी तक जी हाँ। तो ये करने से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पब्लिक को बंद करने की? ये देखिए, एक सबसे पहले तो जो है ये जो वबा चल रही है, ये वबा से बचने के लिए हम भी बचें और दूसरे भी बचें, यानी दुकानदार भी बचे और ग्राहक भी बचे। ये सबसे पहली हमारी ये ख्वाहिश है कि इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, सुबह 7 बजे से लेके और 4 बजे तक नामपल्ली मार्केट पूरी जो रहेंगी, जिसमें तरकारी दुकान है सब है। तो एसोसिएशन की जो सदारत जो हमारे अफसर भाई कर रहे हैं, वो उनके उस फैसले के बाद ये फैसला हुआ कि सुबह 7 बजे से लेके 4 बजे तक तमाम दुकानें बंद रहेंगी, खुली रहेंगी। 4 बजे का तमाम दुकानें बंद कर दी जाएंगी, जिसमें हम चाह रहे हैं कि दुकानदारों की भी जो है इस वबा से बचे और ग्राहक भी इस वबा से बचे। जो वबा चल रही है ये वबा से बचे। हमारी ख्वाहिश है कि जो हजरात ज़ईफ़ हजरात हैं, वो भी जो है फ़ौरन अपनी सहूलत का जो है अपने सेहत का इंतज़ाम करें, सेहत की खैर खैरियत रखें और दुकानदारों की भी सेहत और खैरियत का भी हम लोग सोच के जो है ये फ़ैसला कर रहे हैं कि 4 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक मार्केट खुली रहेंगी। उसके बाद तमाम दुकानें बंद कर दी जाएंगी। नामपल्ली मार्केट में जो किराने की आती हैं बंद करेंगी, ये 10 जुलाई तक हमने फैसला किया। कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने कारपोरेट और खानगी दवाखानों को इजाजत देने के बाद इन दवाखानों में मरीजों के इस्तेसाल और उनसे मनमानी रकम वसूल करने की शिकायत आम हो गई हैं। जो ज्यादा पैसे देने तैयार है उसको शरीक किया जा रहा है और उसका इलाज किया जा रहा है। लेकिन संगीन नौयत के केसों को ये उज़र पेश करते हुए कि दवाखाने में जगह नहीं है, उन्हें भगा दिया जा रहा है। हुमायूं नगर के क्रिसेंट हॉस्पिटल में एक खातून को जो शुगर बढ़ने पर रुजू हुई थी, शरीक करने से इनकार कर दिया गया। जहरा नगर बंजारा हिल के मोहम्मद उस्मान ने बताया कि उनकी वादा का हालांकि इसी दवाखाने में 15 साल से इलाज हो रहा है, लेकिन साफ तौर पर कह दिया गया कि उन्हें किसी और दवाखाने को ले जाया जाए। हुकूमत अगर इस जानिब तवज्जो न दे और खानगी दवाखानों को गाइडलाइंस जारी न करे तो लोगों की बरहमी पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, हमारे वालदा का नाम सफिया भी है। उनको शुगर पेशेंट है, 15 साल से इनका ट्रीटमेंट चल रही है, 15 साल से बतला रहे। कौन से हॉस्पिटल में? यही हॉस्पिटल में, किचन हॉस्पिटल में 15 साल से ट्रीटमेंट कर रहे। शुगर पेशेंट है, पैरा सड़ गए। इन्होंने आए तो 2 बजे 420 है बोले शुगर। दूसरे हॉस्पिटल में लिखे दिए स्टाफ मार के, वहाँ गए, केयर में गए, हर एक हॉस्पिटलों में फिर के तंग आ गए। अब ये हॉस्पिटल में आगे फिर बताया तो 520 हो गया शुगर और लेते नहीं बोल के
अंदर लेके गए, थोड़ा चेकअप करे और क्या क्या किए करके फिर बाद में बोले ये होता है, ये वेंटिलेटर नहीं है हमारे कहने कुछ नहीं है, पेशेंट को ले लेके जाओ बोल के लेके आके नीचे फेंक डाले खत्म। नीचे फेंक डाले पेशेंट? हाँ नीचे ढकल दिए। नीचे ढकल दिए? हाँ। क्या नाम है पेशेंट का? सफिया बी। शुगर है इनको? हाँ शुगर पेशेंट है। क्या बोले डॉक्टर? क्या बोले अभी? डॉक्टर नहीं है बोल रहे, डॉक्टर नहीं है, ड्यूटी डॉक्टर आए कहते, इंटरनेटर नहीं है कहते, कोई भी नहीं है कहते, डॉक्टर नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन गए बोल रहे। तो वेंटिलेटर की फैसिलिटी नहीं है इसमें? नहीं है कहते, वेंटिलेटर की फैसिलिटी नहीं है कहते, कुछ नहीं है कहते। अभी कहाँ ले जा रहे फिर इनको? अब कहाँ आप घर पे ही लेके आना पड़ रहा, कौन से हॉस्पिटलों में नहीं ले रहे। कितने साल से बताते हैं कृष्ण हॉस्पिटल में आप? इसमें 15 साल के ऊपर हो रहा ट्रीटमेंट बता के। इनको बता के? हाँ 15 साल से हो रहा। कहाँ रहते आप? बंजारा जहरा नगर। जहरा नगर में हमारे वालदा है सफिया भी। पेशेंट को ला के ढकल दिए, फेंक डाले बाहर, नहीं लेते बोल रहे? नहीं लेते बोल के। अब क्या चाह रहे फिर आप लोग? कुछ चाह रहे हैं जी क्या चाह रहे फिर आप लोग? अब क्या चाह रहे हैं वीडियो से? अब तेलंगाना हुकूमत क्या करती क्या है? हमारे वालदा है, बीमार है, उनको कुछ हो रहा नहीं, कुछ नहीं, कोई ट्रीटमेंट कर रहा नहीं इधर। क्या वो तो डॉक्टर नहीं है, ड्यूटी डॉक्टर नहीं है, कोई भी नहीं है। ये हॉस्पिटल में 15 साल के ऊपर से ट्रीटमेंट चल रहा, ये हॉस्पिटल में नहीं ले रहे, दूसरे हॉस्पिटलों को जाओ बोल रहे, उन लोग कहाँ से लेंगे? खाली शुगर पेशेंट है। सीताराम बाग में 3 अफराद ने मामूली बात पर बाप बेटे पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया। सैयद जफर नामी शख्स ने बताया कि सिकंदर, अकरम और असलम ने पुरानी खुसूमत को लेकर हमला कर दिया। उनके खिलाफ पुलिस मंगलहाट में शिकायत दर्ज करवाई गई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद जफर है, मैं मंगलहाट सीतारामपेट में रहने वाला हूँ। मेरे बाबा को और मेरे को हमारे घरकन के लोग मारे, इससे पहले भी लड़ाई हुई थी, हम लोग वहाँ कंप्लेंट दिए लेकिन उस पर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। अब फिर वैसे करे, असलम नाम बोल के बच्चा है, हमारे ताया का बच्चा खेल ले रहा था, उसको मारा तो हमारे फूफू गए, उनको ऐसा ही साहब को लेके आके उनके सामने हमारे फूफू को मार दिया। मारते ही पूरे जने आके हमारे मार दिए। हमारे बाबा को 4 टाँके लगे। कौन कौन मारे आपको? सैयद सिकंदर, जहांगीर, असलम, अकरम, अफरोज़, फिरोज़, गौस, पूरे मिलके मारे। मेरी नाक पे भी मारे। मंगलहाट सीतारामपेट में। किससे मारे लोग आपको? राडा, निकल पंचा, बैडन से मारे। रियासती वजीर पंचायत राज जी दयाकर राव ने हरित हारम प्रोग्राम के तहत वरंगल रूरल में शजरकारी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो खुद को इस प्रोग्राम से जोड़ें और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में अपना ताउन पेश करें। उन्होंने कहा कि जंगलात की कटाई करने वालों के खिलाफ हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी और उन्हें जेल भी भेज दिया जाएगा। हर इतवार को सुबह 10 बजे 10 मिनट तक सफाई के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए रियासती वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौर ने आज महबूबाबाद में अपनी रिहाइशगाह की साफ सफाई की। उन्होंने साफ सफाई को अहम बताते हुए कहा कि इससे ही मुख्तलिफ अमराज पर काबू पाया जा सकता है। मच्छरों की अफजाइश की असल वजह गंदगी है और यही मुख्तलिफ बीमारियों की जड़ बनी हुई है। उन्होंने आवाम से कोरोना वायरस के चलते मास्क पहनने की भी अपील की। रियासती महकमे टूरिज्म के डायरेक्टर और चौमहला पैलेस के निगरानीकार जी किशन राव ने कहा कि चौमहला पैलेस की इमारत को कोई खतरा नहीं है। एक खिड़की का थोड़ा सा हिस्सा कल शाम तूफानी बारिश के नतीजे में गिर पड़ा। उन्होंने कहा कि चौमहला पैलेस की दागदोजी का काम जारी था लेकिन कोविड-19 के चलते ये काम रुक गया। इसी दौरान एक नामवर तारीखदान सैफुल्लाह ने बताया कि चौमहला पैलेस की निगरानी करने वालों को सिर्फ बोसीदा इमारतों की वक्तन फवक्तन दागदोजी करवाई जानी चाहिए। इससे हटकर इस इमारत के बारे में किसी तशवीश की जरूरत नहीं है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि हैदराबाद के छठे निजाम महबूब अली खान ने चौमहला से ही अपनी सल्तनत असफिया की हुक्मरानी की थी और यही उनका दरबार लगता था। जमात इस्लामी तेलंगाना ने एक ऐसे वक्त जबकि सारी रियासत कोरोना वायरस को लेकर एक शदीद बहरान और संगीन सूरत हाल से गुजर रही है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव की 7 साला यौम पैदाइश तकारीब मनाने पर सवाल उठाए। सदर जमात इस्लामी हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि सरकारी दवाखानों की हालत नागुफ्ता है और वहाँ बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए हुकूमत के खजाने में फूटी कौड़ी तक नहीं है, लेकिन नरसिम्हा राव की 7 साला यौम पैदाइश तकारीब पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को बाबरी मस्जिद की शहादत का जिम्मेदार कर देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ऐसी तकारीब के जरिए मुसलमानों के जख्मों को फिर से हरा कर रही है और ये मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है।
रियासती वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने जिले यदादिरी भोंगिर के आर्य गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किडनी डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इससे मुकामी लोगों को अब हैदराबाद या विजयवाड़ा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट विप जी सुनीता, एमएलसी कृष्णा रेड्डी, जिला कलेक्टर अनीता रामचंद्रन और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। एक्साइटमेंट सर एक्साइट మానవులకు సేవ చేసే మందిరం ఉందనుకోండి అని చెప్పేసి ఆ విధంగా వాళ్ళని మరి నచ్చజెప్పి వారిని ఒప్పించి ఇక్కడ రేపు నిర్వహణ బాధ్యతలు వారికి అప్పచెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. అదే ఎఫ్ఎస్సి కార్డు, ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఉచితంగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఎవరికైనా ఎఫ్ఎస్సి కార్డు లేదు కానీ వాళ్ళ పరిస్థితి బాగలేదు అన్నప్పుడు వారికి 200 నుంచి 300 రూపాయలు ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ 200-300 కూడా ఏంటంటే వాళ్ళకి డిస్పోజబుల్ నీడిల్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఒక ఇంజెక్షన్ కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఆ ఇంజెక్షన్ కూడా మరి దాదాపు 900 వరకు ఖర్చు అవుతుంది, 960 రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. దాన్ని ఈరోజు మనం కేవలం 200 రూపాయలు ఛార్జ్ చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా ఇక్కడ ఒక సేవా దృక్పథంతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ సెంటర్కి మీరందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పి నిలవెల్లా మీ సహకారాలు ఉంటాయని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను. हमारे लिए एक बहुत बड़ा मंदिर हमारा यहाँ पर है, तो हमको लगा कि मंदिर के पास में एक दूसरा नया मंदिर और क्रिएट कर दें। तो हमारे लिए भगवान महावीर डायलिसिस सेंटर सिर्फ सेंटर नहीं रहेगा, ये एक मंदिर है हमारे लिए जहाँ पर हम आकर के रोज पूजा करेंगे। और जैसे आपने हमको बताया था कि आप मंदिर जाने के पहले आपके लिए एक बैरिकेडिंग लगाया हुआ है, वो डायलिसिस सेंटर है। तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हर महीने 2 चक्कर मेरे लगेंगे और पहले इस मंदिर में पूजा करने के बाद मैं भगवान के मंदिर जाऊंगा पूजा करने के लिए। बहुत से जो रिकॉर्ड है वो मैं आपके सामने आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। भगवान महावीर डायलिसिस सेंटर पिछले 10 साल से 2009 से लेकर के अभी तक करीब 8 लाख डायलिसिस कंप्लीट कर चुका है। जैसे मैडम ने आपको बताया हमारे 8 सेंटर हैदराबाद सिटी में है, ये हमारा नवा सेंटर है। हमारी 185 मशीन पहले लगी हुई है, यहाँ पर 10 मशीन टोटल पूरी लगने वाली है, इसको मिलाकर के 195 मशीन हो जाएगी। और हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का बहुत हृदयपूर्वक हम उनके आभारी और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारा कोई भी काम गवर्नमेंट के साथ जो रुका हुआ रहता है या कभी रुकता नहीं है वैसे, लेकिन जब भी गवर्नमेंट को जिले श्रीकाकुलम में कोरोना वायरस से एक मुश्तबा खातून की नाश को दफन करने के लिए जेसीबी के इस्तेमाल पर 4 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। बल्दी मुजाहिदीन की तरफ से इस नाश को जेसीबी में ले जाने का वीडियो काफी वायरल भी हुआ है। जिला कलेक्टर जय निवास ने बताया कि इस सिलसिले में सोमापेट मौजे के 4 सरकारी मुलाजिमीन को मुअत्तल किया जा चुका है। मजीद ये कि तहसीलदार गुरु प्रसाद और मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर पी शिवाजी को विजयनुमाई नोटिस जारी की गई है।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव की यौम पैदाइश के मौके पर आज सबाराबाद पुलिस के सिटी आर्म हेडक्वार्टर्स में एक तकरीब मुनक्किद हुई। कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार ने नरसिम्हा राव के पोर्ट्रेट की गुलपोशी की और उन्हें पुरअसर खिराज अकीदत पेश किया। सज्जनार ने कहा कि मुल्क में कई असलाहत के लिए नरसिम्हा राव हमेशा याद रखे जाएंगे। तकरीब में सिटी पुलिस के आलादार भी मौजूद थे। होम मिनिस्टर గా చేసే అన్ని ఇంపార్టెంట్ మినిస్ట్రీస్ హి హస్ హ్యాండిల్డ్ ది హెచ్ఆర్డి మినిస్ట్రీ ది ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ ది హోమ్ మినిస్ట్రీ అండ్ దెన్ ది బికేమ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఎందుకంటే 1991లో మీరందరూ కూడా తెలుసు ఒక పెద్ద డిప్రెషన్ వచ్చింది, ఆర్థిక సంక్షోభం వచ్చింది. ఆ సంక్షోభ టైంలో ఈయన ప్లస్ మన ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ ఇద్దరు కలిసి మన దేశాన్ని బయట తీసుకెళ్ళగారు. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ చాలా కంట్రీస్ కొలాప్స్ అయినా కానీ బట్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ రిఫార్మ్స్ టేకన్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ వీ కుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ క్రైసిస్. అదేవిధంగా పెద్ద జ్ఞాని, ఎందుకంటే చాలా భాషలో ఆయనకి ప్రావీణ్యత ఉంది, ఆల్మోస్ట్ 16 లాంగ్వేజెస్లో ప్రావీణ్యత ఉంది. అది కూడా ఎందుకంటే చాలా మందికి లేదు అనే. అదేవిధంగా మనకు ఈరోజు మంచి మనం అన్ని దేశాలతో మంచి సత్సంబంధం ఉన్నామంటే అది బికాస్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరసింహారావు గారు. ఎందుకంటే చాలా దేశాలు తిరిగి చాలా దేశాలు ఒక మంచి సంబంధానికి పునాది వేసిన గొప్ప వ్యక్తి. సో ఈరోజు ఆయన బర్త్ యానివర్సరీ చేసుకున్న మన అందరూ కూడా గర్వకారణం, ఎందుకంటే తెలంగాణ ముద్దు బిడ్డ. సో ముఖ్యంగా ఈరోజు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అన్ని చోట్ల కూడా ఈ ఒక ఫంక్షన్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. సో మన అందరూ కూడా ఆయన ఆదర్శం తీసుకుని మనం ఏమున్నా మనము వీ షుడ్ ఆల్వేస్ ట్రై టు గెయిన్ ఎక్సలెన్స్. ఈరోజు ఒక మనిషి మనం ఒక భాష రెండో భాష నేర్చుకోవడానికి చాలా కష్టపడుతున్న సమయంలో ఈరోజు ఆయన 16 భాషలు నేర్చుకున్నారంటే ఆయన దగ్గర ఉన్న తపస్సు, ఆయన దగ్గర ఉన్న డిటర్మినేషను, అదేవిధంగా థింకింగ్, ఏదో దేశానికి ఒక కొత్త చేయాలనే ఒక తపన ఆయనకు ఎప్పుడు కూడా ఉండేది. ఈరోజు లక్ష్మీనారాయణ చెప్పినట్లు నవోదయ స్కూల్స్ ఇప్పుడు కూడా మనము తెలుసుంటుంది, మనం దేశవ్యాప్తంగా నవోదయ స్కూల్స్లో మనం అడ్మిషన్ దొరకాలంటే చాలా కష్టము, చాలా అంటే చాలా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. సో అలాంటి మంచి ఒక ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కూడా ఆయన పునాది వేసినారు. సో ఈరోజు ఆయనకు మనము గౌరవ సూచన చేయడం చాలా గర్వనీయంగా. సో మన అందరూ కూడా ఆయన ఆదర్శాన్ని పాటించాలని చెప్పి కోరుతూ సెలవు తీసుకున్నాను. आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के केसेस में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और 813 नए केसेस का इजाफा हुआ है। इस तरह रियासत में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 13,098 हो गई है। कल सिर्फ एक ही दिन में 796 केसेस का इजाफा हुआ था। अब तक 8,41,860 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। 24 घंटों में 12 नई अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 172 हो गई है। इन 12 अमवात में 6 अमवात कर्नूल में, 5 अमवात जिले कृष्णा में हुई हैं, जबकि मगरबी गोदावरी में एक शख्स के मरने की इत्तला मिली है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव की 100वीं यौम पैदाइश पर उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। शिमला के राजभवन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव तेलंगाना के सुपूत थे और उन्होंने मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मुल्क में इस्लाहात के हवाले से उनका दौर यादगार रहेगा। श्री पीवी नरसिम्हा राव जी, उन्होंने जो है हमारे तेलंगाना में जन्म लिया है और वो हमारा तेलंगाना बिड्डा कहते हैं। वैसे ही तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इसलिए तेलुगु वाड़ू बोलते हैं। लेकिन बहुत विद्वान और पंडित, 17 भाषाओं में उन्होंने बोलने का, पढ़ने का उनका जो है शिक्षा थी। और वैसे ही वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में एचआरडी मिनिस्टर रहे और विदेशांग मंत्री भी रहे। पहले ऐसे प्रधानमंत्री है नेहरू गांधी परिवार के छोड़कर प्रधानमंत्री ने देश की संकट परिस्थिति में जो आर्थिक सुधार का जो काम उन्होंने शुरुआत किया, आर्थिक सुधारों का आद्य पीवी नरसिम्हा राव जी है। वरना अगर वो सुधार नहीं होता, यही सोशलिज्म के नारे में देश जो है गड्ढे में जाता था। तो इसलिए उन्होंने साहस करके बहुत से लोग खिलाफ करने के बाद भी, मैं उस टाइम में पार्लियामेंट में था, 91 to 96 मैं पार्लियामेंट मेंबर था, इसलिए मैंने स्वयं देखा उन्होंने
मनमोहन सिंह को विशेष करके ये आर्थिक नीति बनाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर भी उनसे करवाए। उनके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, पी नरसिम्हा राव जो काम छोड़ के गए, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी ये काम और तेजी से करें। बाद में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जो आर्थिक सुधार है, देश की प्रगति के लिए, देश की गरीबी को दूर करने के लिए और देश को विश्व में एक विकल्प रूप के आने के लिए उन्होंने, मोदी जी ने नए जो इनिशिएटिव्स आज ले रहे हैं। तो इसलिए ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पी नरसिम्हा राव जी को इस वर्ष में शताब्दी उत्सव मनाया जा रहा है। और शताब्दी उत्सव के अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और वैसे ही उनका अच्छा जो है, उनका जो जीवन चरित्र है, जीवन है, पाठ्य पुस्तकों में आने का जो है सरकार कोशिश करना, ऐसा मैं चाहूँगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के प्रोग्राम में साबिक वज़ीर-ए-आज़म पी नरसिम्हा राव का खुसूसी तौर पर तस्करा किया, जिनकी 7 साला यौम पैदाइश तकारीब का आज से आगाज हुआ। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव ने जवानी के दौर से खुद को तहरीक आज़ादी से जोड़ लिया था। नई नस्ल को उनकी जिंदगी से बहुत कुछ सीखना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान चीन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है और वो किसी भी हालात का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रेडियो प्रोग्राम मन की बात में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि पड़ोसी ममालिक हिंदुस्तान को कमजोर न समझे और न ही उसे मुश्तिल करे। मुनासिब वक्त पर हम मुनासिब कार्रवाई करना का हक महफूज रखते हैं। वज़ीर ने कहा कि हिंदुस्तान ने हर तनाज़े को बातचीत के जरिए हल करने को तरजीह दी है और इसे हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में 31 जुलाई तक कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 5.5 लाख हो जाने से मुतालिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के अंदेशों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि उनके इस बयान से अवाम में खौफ और सरासमगी पाई जाती है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। मरीजों के लिए मजीद बिस्तरों का इंतजाम किया जा रहा है और 10,000 बिस्तर वाले एक मरकज का बहुत जल्द आगाज होने वाला है। कोरोना वायरस और चीन की दरअंदाजी को लेकर मीडिया में जारी बयानात को उन्होंने मुखालिफ हिंदुस्तान पर प्रोपेगेंडा करार दिया और कहा कि कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी कौमी सलामती के मामले को लेकर ऊंची बातें कर रहे हैं। सरेंडर मोदी उनके हैशटैग को अब पाकिस्तान और चीन में बढ़ावा मिल रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 19,906 नए केसेस दर्ज होने के बाद मुल्क में इस वबाई मर्ज से मुतासर होने वालों की तादाद 5,28,859 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 410 नई अमवात भी हुई हैं। इस तरह जुमला मरने वालों की तादाद 16,095 हो गई है। महाराष्ट्र में जुमला 1,59,133 केस और दिल्ली में 80,188 केस दर्ज किए गए। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में 983 केसेस रिपोर्ट होने के बाद कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद 14,419 हो गई है। इसी मुद्दत में 4 लोग मरे हैं। इसी तरह मरने वालों की जुमला तादाद 247 हो गई है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक जीएचएमसी लिमिट से 816 केसेस आई हैं, जबकि रंगारेड्डी से 47, मेडचल से 29, नलगुंडा से 3, संगारेड्डी से 1, भद्राद्री कोत्तागुड़म से 5, करीमनगर से 3, सिद्दीपेट से 3, वरंगल अर्बन से 12, महबूब नगर से 1, आदिलाबाद से 2, खम्मम से 3, जनगांव से 1, मंचिरियाल से 33, मेदक से 1, सूर्यापेट से 1, गदवाल से 2, निजामाबाद से 1 और वरंगल रूरल से 19 रिपोर्ट हुए हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को
सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप